नेक्स्ट टॉपिक अब हम शुरू करते हैं हम। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये डाइपोल और कुछ नहीं है, जो हम लोग केमिस्ट्री में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ने के टाइम पे जो भी पोलर कंपाउंड पढ़ा करते थे, एक्चुअल में पोलर कंपाउंड ही क्या है? पोलर कंपाउंड क्या है? वो वही तो डाइपोल है और कुछ नहीं है। ये क्या है? एक तरीके का पोलर पोलर कंपाउंड बोल सकते हैं सीधा, है ना, पोलर कंपाउंड। ठीक, कैसा ही है? पोलर कंपाउंड। क्यों? पोलर कंपाउंड में क्या होता है? मान लो मैंने यहां पर लिखा HCl, तो भाई HCl में क्या हो जाएगा? H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और Cl के पास क्या आ जाएगा? पार्शियल निगेटिव चार्ज। तो इसमें हमको H और Cl से कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है? सिर्फ चार्ज से। तो मान लेते हैं इसको हम लोग 1 यूनिट मान लेंगे, तो इस पर कितना हो जाएगा? प्लस क्यू चार्ज। इस पर कितना चार्ज हो गया? माइनस क्यू चार्ज। तो देखो एक ही कंपाउंड के अंदर दोनों चीज प्रेजेंट है। दो पोल आ गया एक ही कंपाउंड के अंदर में, बहुत कम डिस्टेंस में, मतलब डाई दो हो गया, पोल पोल। समझ आ रहा है? तो इसे क्या बोलेंगे? डाइपोल बोलेंगे। समझ आया ना? एक छोटे से स्पेस में ही देखो दो सेम मैग्नीट्यूड के और अपोजिट नेचर के चार्ज यहां पर सेपरेट हो रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? ये डाइपोल कहलाएगा। ऐसा सेटअप क्या कहलाता है? डाइपोल कहलाता है। फिजिक्स में इसको थोड़ा तरीके से डिफाइन किया जाता है, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग हर चीज को मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी का डेफिनेशन क्या बोला गया? देखो, डाइपोल और कुछ नहीं होता है, ये पेयर ऑफ चार्ज होता है। क्या होता है ये? पेयर ऑफ चार्ज। कैसे चार्ज का पेयर? सेम मैग्नीट्यूड के दो अपोजिट नेचर का पेयर होता है, जो कि एक स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट होते हैं। अगर दो सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट चार्ज एक स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट है, तो वही सेटअप क्या कहलाता है? वही सेटअप डाइपोल कहलाता है। पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, एग्जाम्पल के लिए Q एंड माइनस Q लिया गया है, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, जिसको हम क्या मान के चलेंगे? R इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब मान लो हमारे पास क्या है, यहां पर एक प्लस Q चार्ज है और यहां पर क्या है? माइनस Q चार्ज है। समझ आया? हमने क्या ले लिया? एक प्लस Q चार्ज ले लिया और एक क्या ले लिया? माइनस Q चार्ज लिए। दोनों को क्या कर दिया हम लोग? इस तरह से सेपरेट कर दिए। ठीक है, कितना डिस्टेंस सेपरेट करेंगे इसको हम लोग? इसको ये हो गया प्लस क्यू चार्ज और ये क्या हो गया? माइनस क्यू चार्ज। इन दोनों को हम कुछ जगहों पे डी ले लेता है, कुछ जगहों पे आर, तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? आर, और इसको हम लोग आर डी से सेपरेट कर दिए, तो यही क्या कहलाएगा? डाइपोल कहलाएगा। समझ आया? बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं रखना है, स्मॉल डिस्टेंस है, तभी तो क्या कहलाएगा? एक ही सेटअप के अंदर में दो पोल रहेंगे और वही कहलाएगा क्या? डाइपोल। अब देखो, अगर हम इस डाइपोल के लिए क्या निकालते हैं? इसका मोमेंट देखते हैं, तो इसके मोमेंट का हम क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? डाइपोल मोमेंट। अब हम लोग इलेक्ट्रिक लिख रहे हैं तो पूरा लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? P से। और इसका वैल्यू क्या होता है? इसका होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस सेपरेटेड बिटवीन देम। तो ये हो जाएगा चार्ज का वैल्यू Q और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? R। ये हो गया इसका वैल्यू। ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कोई दिक्कत? अब ये डाइपोल मोमेंट आया ना, मोमेंट, मोमेंट का मतलब क्या होगा? मूव कर रहा है, इसका कहीं ना कहीं क्या रहेगा? एक मोमेंट रहेगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियस सी बात इसका क्या होगा? डायरेक्शन होगा। क्या होगा इसका? डायरेक्शन होगा। तो इसका डायरेक्शन कहां होगा? इसका डायरेक्शन किधर से किधर जाएगा? फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसका डायरेक्शन ऑलवेज कैसे एज्यूम किया जाता है? नेगेटिव से पॉजिटिव। मतलब आप इसको ऐसे दिखा सकते हो,
ये है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन है ये? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये पी, वेक्टर पी का डायरेक्शन। ठीक है, और क्या इसमें जानना चाहिए हमको? यूनिट जान लेना चाहिए। यूनिट बताओ कितना हो जाएगा? यूनिट देख लो, चार्ज और ये डिस्टेंस मीटर, तो यूनिट क्या हो जाएगा? पी का यूनिट हो जाएगा कूलम और ये मीटर। इसको शॉर्ट में सीएम लिखते से डॉट नहीं लगाते हैं। कहाँ पे डेस लगाना है? अच्छा यहाँ पर बीच में, हाँ लिख सकते हैं, चलो डेस लगा देते हैं। वेक्टर क्वांटिटी लिख रहा था मैं, क्वांटिटी। हाँ हाँ मेरे को पता है, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलो अब हम कुछ एक दो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना लिख दी इसको? 160। इसको क्वेश्चन नहीं समझते, बस एग्जांपल समझते हैं ऐसे ही, है ना। फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ फॉलोइंग। देखो फर्स्ट मान लेते हैं कि यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है और वो ए डिस्टेंस से सेपरेट है, किससे? माइनस क्यू चार्ज से। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन सेम चीज, एक प्लस क्यू चार्ज है ये हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और ये कितने डिस्टेंस सेपरेट है? 2a डिस्टेंस से सेपरेट है, किससे? माइनस क्यू चार्ज से। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। अब हमारे पास +2q चार्ज है और यहां पर है a डिस्टेंस सेपरेशन है इनका, किसका? -2q चार्ज का। एक फोर्थ ले लेते हैं। +2q और ये 2a डिस्टेंस से सेपरेट है, -2q है। ठीक, इन सब का हमको क्या निकालना है? डाइपोल मोमेंट निकालना है। ठीक है भाई, इन सब का हमें क्या चाहिए? डाइपोल मोमेंट चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और कराता हूं आपको। ये एग्जाम्पल नंबर 1, आप बताना विच ऑफ द फॉलोइंग आर डाइपोल। फर्स्ट +q चार्ज है और ये 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस सेपरेट है, किससे? -2q से। सेकंड है -2q और ये 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस से सेपरेट है, किससे? +2q से।
प्लस 2q से। थर्ड है -q और -q है, और ये कितना है 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से सेपरेटेड है, प्लस 3q से। फोर्थ क्या हो जाएगा -q है और ये 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस सेपरेट है किससे, प्लस q से। आप अब बताओ कि इसमें से कौन कौन सा डाइपोल का फॉर्मेशन कर रहा है और कौन कौन नहीं कर रहा है। फर्स्ट क्या डाइपोल बन रहा है, फर्स्ट नहीं बन रहा है, फर्स्ट डाइपोल है कि नहीं, नहीं है, क्यों नहीं है। हाँ भाई, दिमाग को तो यहीं पे लगाना है ना, क्या लिखा है यहाँ पर, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, समझ आ रहा है। तो यहाँ पर इक्वल चार्ज है क्या, नहीं है, तो ये डाइपोल का फॉर्मेशन नहीं करेगा। दूसरा करेगा क्या, करेगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, ठीक है। थर्ड करेगा क्या, नहीं करेगा। और फोर्थ करेगा क्या, फोर्थ करेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन बना दी इसमें, चलो एक क्वेश्चन और बनाते हैं। ये देखो यहां पर 1 सेंटीमीटर से दो यहां पर चार्ज क्या है, सेपरेटेड है। बताओ ये होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि दोनों दोनों क्या है, सेम चार्ज है। तो पहला तो ये क्लियर हो गया कि डाइपोल का फॉर्मेशन कब हो रहा है और कब नहीं हो रहा है, ये हमको पहचानने में कोई गड़बड़ी नहीं रहेगी, है ना। तो ये पहले चेक कर लेना, कुछ क्वेश्चन पता चल रहा है आपको बढ़िया से एकदम फंसाने के लिए दे दिया और डाइपोल ही नहीं बन रहा है और हम पूरा कैलकुलेशन करके आंसर निकाल दिए। चलो अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, डाइपोल मोमेंट। तो हम आप पहले चेक कर लिया करेंगे, है ना, हमेशा एक डाउट रखेंगे अपने दिमाग में कि चार्ज जो है सेम और अपोजिट, मतलब इक्वल एंड अपोजिट है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q कितना है यहाँ पर, पॉजिटिव Q। मैग्नीट्यूड से मतलब है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया करेंगे हम लोग, तो Q हो गया, और यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्मॉल a। ये हो गया आंसर। अगले में देखो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज कितना है, Q है, और क्या है ये 2a, तो क्या हो जाएगा ये 2QA, ठीक है। थर्ड को देख लो, 2Q है और ये क्या है, A है, तो P इज इक्वल टू चार्ज हो गया 2Q और डिस्टेंस कितना हो जाएगा A, तो क्या हो जाएगा 2QA। और इसको देख लो, चार्ज 2Q, डिस्टेंस क्या है 2A, तो P इज इक्वल टू, हाँ 2Q और ये क्या हो जाएगा 2A, तो हो जाएगा 4QA। कोई दिक्कत समझने में। इसका डाइपोल मोमेंट किधर होगा बताओ तो, इसका डाइपोल मोमेंट ये होगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये देख लो, है ना, ये सब किसका डायरेक्शन हो जाएगा, P का। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 2 होगी। सीधे नेक्स्ट टॉपिक के, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने अभी तक के बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है, बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है, लेकिन किसकी वजह से, चार्ज की वजह से। अब चार्ज का पेयर मिल गया जिसको हमने क्या बोला, डाइपोल। तो एक डाइपोल की वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, क्योंकि उसके अंदर भी तो चार्ज ही है। तो उसके अंदर, डाइपोल के अंदर जो भी चार्ज है जिसको हमने ओवरऑल डाइपोल बोला, तो उस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से आने वाला है, वो हमारा अगला टॉपिक है। मतलब अभी भी हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ रहे हैं। पहले हमने चार्ज की वजह से देखा, अब किसकी वजह से देखेंगे, डाइपोल की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये एग्जैक्टली आपके एनसीईआरटी का टॉपिक है और ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो डेरिवेशन रहेगा ये एग्जाम में आ सकता है। दो हम देखेंगे, पहला एक्सिस पे और दूसरा देखेंगे कहां पर,
परपेंडिकुलर या इक्वेटोरियल पोजीशन पे, परपेंडिकुलर और एक्सियल दोनों हम देखने वाले हैं, दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, शुरू करें। पहला है फॉर पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, फॉर पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है हमने समझ लिया, अब हम बना लेते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमारे पास है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसके अंदर हमने यहां पर ले लिया क्या, एक माइनस क्यू चार्ज। स्मॉल क्यू लो कैपिटल क्यू लो चलेगा, फिर क्या हो जाएगा ये प्लस क्यू। इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या मान लेते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं 2a। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 2a है। ठीक है, ये हमारे पास एक डाइपोल का सेटअप है। इतना सजाने की आप लोगों को जरूरत नहीं रहेगी, चलो मैं हटा देता हूं इसको, फिर वरना ऐसे करने लग जाओगे गड़बड़ हो जाएगा। एक सिंपल हमारे पास क्या है, ये डाइपोल है जिसके बीच का डिस्टेंस कितना है 2a है ना। अगर ये 2a है तो बताओ इसका जो सेंटर पोजीशन होगा, इस सेंटर पोजीशन का कोऑर्डिनेशन क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा वहां पर का, मतलब इस पे बीच का डिस्टेंस कितना होगा a। ठीक, ताकि कैलकुलेशन आसान हो सके, जो भी हम भी कैलकुलेशन करेंगे ना तो उसमें आसान हो सके, क्योंकि 2a लेंगे तो हमको a यूज करना पड़ेगा और a लेंगे तो a/2 यूज करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो वो फ्यूचर में चीजें आगे यूज होंगी इसलिए ऐसा लिया जा रहा है। तो यहां पर क्या हो गया a डिस्टेंस। वर्टिकली कुछ हाइट है क्या, नहीं है, तो वर्टिकली हाइट को जबरदस्ती दिखाने के पर्पज से क्या लिख सकते हैं हम लोग 0 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक के, अभी 0 को नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये है कि हमको कुछ वर्टिकल भी कैलकुलेशन कभी करना पड़ेगा, उस पर्पज से हम लोग ऐसा दिखा दिए। अब हम मान लेते हैं कि इसके एक्सिस पे, थोड़ा समझना यहां पर आप ध्यान से, ये देखो इसका जो एक्सिस है ये क्या कहलाएगा, इसका एक्सिस कहलाएगा ना। ठीक है, और अगर मैं ऐसा ले लूं तो ये क्या कहलाएगा वर्टिकल पोजीशन, यानी कि परपेंडिकुलर, या इसी को हम क्या बोलेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन कहेंगे। हम अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है एक्सिस पे, मतलब हमको इसके एक्सिस पे ही आगे कोई पॉइंट लेना पड़ेगा। समझ आ रहा है, ये पूरा क्या है इसका एक्सिस है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस पूरे एक्सिस में ये जो डाइपोल दिख रहा है इसके लेफ्ट साइड या राइट साइड कहीं भी जहां मन लगे मैं एक पॉइंट ले लेता हूं। ठीक, तो ये देख लो हम क्या किए, इसके आगे एक पॉइंट ले लेते हैं। थोड़ा सिंपल करता हूं इसको मैं, ये माइनस क्यू और ये क्या है प्लस क्यू। अब इसके एक्सिस पे हम क्या कर लेंगे आगे, इस तरह से जितना दूर मन पड़े अपना हम कहीं पर भी क्या कर लेंगे एक पॉइंट ले लेंगे। तो हम क्या करते हैं इस जगह पे एक पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम कुछ भी हम दे सकते हैं। बुक में जनरली क्या करते हैं पी पॉइंट बोल देता है, बट मैं ना पी नहीं लूंगा क्योंकि पी डाइपोल मोमेंट को भी हम लोग लेके चलते हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए हम लोग इसको क्या कर लेते हैं डी पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट क्या है डी है। कोई दिक्कत यहां तक में, एक चीज हम अभी से बोल सकते हैं कि इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा जिसको हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हो जाएगा चार्ज का मैग्नीट्यूड Q इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2a। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब शुरू करते हैं असली चीज। ठीक, देखना जरा ध्यान से इसको,
यहां पर ये है डाइपोल, जिस डाइपोल का टोटल डिस्टेंस है 2a, इसका सेंटर का डिस्टेंस कितना है a। हमने क्या किया, हमने ये माना कि इस डाइपोल से r डिस्टेंस पे एक हमने पॉइंट ले लिया है। इस डाइपोल के कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिए। अब कहीं भी किसी भी सिस्टम से अगर हम लेंथ का मेजरमेंट करेंगे तो ऑलवेज कहां से होता है, सेंटर से होता है। तो इसका सेंटर क्या है, सेंटर है ये वाला पॉइंट, जिसको आप चाहो तो ओ बोल सकते हो, ठीक है। तो इस सेंटर से हम मेजरमेंट करेंगे और कितने दूर पे लेंगे, r डिस्टेंस पे। तो ये मैंने मान लिया कि यहां से लेकर के r डिस्टेंस पे हमारे पास एक पॉइंट है, जिसको हमने क्या ले लिया, d पॉइंट ले लिया। अब इस d पॉइंट पे जैसे ही इस पॉइंट को कंसिडर किया गया तो भाई इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इसके ऊपर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा। बट हम इसको क्या मान रहे हैं, 1 कूलम चार्ज, तो हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। अगर यहां पर कुछ अलग रहता, अगर इसका वैल्यू 1 कूलम के अलावा कुछ और रहता तो हम बोलते इलेक्ट्रिक फोर्स। बट हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करते हैं, 1 कूलम का चार्ज यहां पर प्लेस करते हैं या टेस्ट चार्ज प्लेस करते हैं। तो हम मान के चलेंगे कि इसके ऊपर इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ठीक है। लेकिन ये डाइपोल अपने आप में दो चार्ज का पेयर है, तो इन दोनों चार्ज की वजह से लगेगा, समझ आ रहा है। मतलब ये चार्ज इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग लगाएगा और ये चार्ज इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग लगाएगा। अगर हम डीप में जाकर के देखेंगे तो दोनों की वजह से हमको मिलेगा। हाँ, हालांकि ये है कि बाद में उसका नेट हमको मिलेगा। बट अगर हम थोड़ा डिटेल में समझें तो भाई इस डाइपोल के अंदर दो चार्ज है और दोनों चार्ज क्या करेंगे, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। यहां तक क्लियर है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, पहले हम समझ लेते हैं इसको। ये देखो पास में है प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो किधर डायरेक्शन देगा, उसके अपोजिट साइड में। ये देख लो, और इसको हम मान लेते हैं क्या, E1। क्या मान लिए इसको हम लोग, E1 मान लिए, ठीक। अब दूसरा जो होगा, इस निगेटिव चार्ज की वजह से इस पे फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा और वो किधर लगेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। यहां पर निगेटिव चार्ज रखा गया है, सॉरी यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखा गया है और यहां पर ये खुद क्या है, निगेटिव, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये पुराना कॉन्सेप्ट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। इसी जगह से इधर आ जाएगा, ये क्या होगा, E2 हो। हाँ बोलो, क्या ओवरऑल, ये खुद में न्यूट्रल है, ये खुद में टोटल इनका कैलकुलेशन करेंगे तो न्यूट्रल है ना। लेकिन अगर इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज आ रहा है तो इन दोनों के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उस पर इफेक्ट पड़ेगा ही। ये नेट जीरो है, समझ आ रहा है, ये नेट जीरो है। लेकिन बात ऐसा है कि इसके पोजीशन के अकॉर्डिंग आसपास रखा जाएगा, इसके पोजीशन के अकॉर्डिंग आसपास रखा जाएगा। तो भाई क्या ये और ये दोनों इस पे इक्वल इफेक्ट लगाएंगे, क्या इन दोनों का आपस में होगा, लेकिन किसी तीसरे पे ये तो इफेक्ट लगाएंगे ना, ये किसी तीसरे पे तो लगाएंगे ना। आपका जो डाउट है वो ऐसा है कि सर ये दोनों तो अब जीरो हो गए, मतलब ये दोनों की दुनिया खत्म हो गई, ये दोनों किसी का कुछ नहीं कर सकते, ये सोच रहे हो ना। ऐसा नहीं होगा, ये दोनों का नेट जीरो होगा, लेकिन इनका इफेक्ट जो है ये निगेटिव है तो ये हमेशा अपना निगेटिव नेचर रखेगा, ये पॉजिटिव है तो इसका पॉजिटिव नेचर हमेशा रखेगा, ये रहेगा ही उसका। ओवरऑल जो नेट चार्ज है वो जीरो हो रहा है, समझ आ रहा है। लेकिन इनका इफेक्ट जो है रहेगा ही, इफेक्ट तो डालेंगे ही, समझ पाएगी नहीं, ठीक है। तो यहां पर जो प्लस क्यू चार्ज है वो क्या हो गया, वो यहां पर E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पे लगा रहा है और ये माइनस क्यू जो है E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पे लगा रहा है। इस डायरेक्शन में कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव क्यू चार्ज। क्या होगा ये, के हमेशा की तरह, चार्ज Q हमेशा की तरह, और नीचे क्या हो जाएगा, उसका डिस्टेंस का स्क्वायर। कितना डिस्टेंस है बताओ यहां से। हाँ अभी तक हमने डिस्टेंस को नहीं लिखा है, अब लिखेंगे इसको डिस्टेंस को। चलो तो डिस्टेंस हो जाएगा यहां पर कितना, ध्यान से देखना, हम डिस्टेंस कहां से लेंगे, इस प्लस क्यू चार्ज से लेंगे। प्लस क्यू चार्ज से इस पॉइंट डी तक का डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस अगर मैं लेता यहां से तो ये आर होता, लेकिन आर में कितना कम कर दिया हमने, ए कम कर दिया। ये देखो यहां से यहां तक कितना होगा, ए, है ना, यहां से यहां तक कितना होगा, ए, समझ आ रहा है ना।
तो भाई इस आर में हमने कितना कम कर दिया, ए कम कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आर माइनस ए। ठीक, तो नीचे क्या लिखा जाएगा आर माइनस ए और स्क्वायर लिखते हैं हम लोग, तो क्या लिख लेंगे इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक, मैं डायरेक्शन बता दिया हूं इसीलिए वेक्टर वगैरह नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं अभी, है ना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा E2 हम लिखते हैं। अब E2 क्या हो जाएगा बताओ, E2 इज इक्वल टू अगेन के चार्ज Q है और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या होगा डिस्टेंस बताओ, कहां से कहां तक का डिस्टेंस देख रहे हैं हम लोग, इस D से लेकर के इस माइनस Q तक का। ठीक है, तो ऊपर में लिखूं क्या इसको, इस माइनस Q से लेकर के D तक का डिस्टेंस, अगर मैं सेंटर तक का देखता तो R होता और R में कितना ऐड कर देंगे A, ये हो जाएगा R प्लस ए। ठीक, तो नीचे क्या आ जाएगा R प्लस ए, R प्लस ए, और ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब एक छोटा सा लॉजिक समझो, E1 और E2 इन दोनों में किसका वैल्यू ज्यादा होगा, ये बताओ मुझे, किसका होगा E1 का। क्यों, ऊपर QR तो सेम है ना, अब जिसका डिस्टेंस छोटा रहेगा वो डिवाइड करके बड़ा वैल्यू दे देगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा ये छोटा हो जाएगा नीचे, तो कम वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे तो बड़ा वैल्यू आएगा। और दूसरा लॉजिक ये भी है ना कि कौन सा चार्ज नजदीक में है, Q1 नजदीक, ये प्लस Q नजदीक में है इसके, तो प्लस Q का वैल्यू क्या रहेगा यहां पर ज्यादा हो जाएगा। समझ आए कि नहीं, चलो ठीक। अब हम लेंगे क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। रिजल्टेंट बोलो या फिर नेट कहो, है ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट कहां पर डी पर, 8 पॉइंट डी, क्या हो जाएगा ई नेट इज इक्वल टू E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। समझ आएगी नहीं, ठीक है। तो ई नेट इसका वैल्यू पुट करते हैं हम, कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, के क्यू क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, क्या मैं इन दोनों को एक साथ सॉल्व करूं, देखना जरा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। डायरेक्ट क्या हूं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डायरेक्ट इसका मैं एलसीएम ले लिया अंदर में, आर माइनस ए का होल स्क्वायर और क्या हो जाएगा ठीक। अब क्या होगा के क्यू, इसको ओपन करते हैं, क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मैं थोड़ा स्पेस का यूटिलाइज कर रहा हूं ना, चलो इसको मैं एक स्टेप को थोड़ा सा डिटेल में करके लिख देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। कितना हो जाएगा ये के क्यू कॉमन निकला, अब देख लो 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर आर माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस
ए का होल स्क्वायर। देखो ए प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी स्क्वायर, अगर हम दोनों को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको बिना कुछ सॉल्व के पता चल जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों निगेटिव के साथ में क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2RA, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2RA, तो 2RA कितना हो जाएगा 4RA। चलो वापस सॉल्व भी कर लेते हैं इसको, बस मैं तो इमेजिन करा रहा था ऐसे ही। कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस प्लस ए स्क्वायर और प्लस 2RA माइनस, अगर मैं ब्रैकेट को बाद में ओपन करूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस 2RA, और इधर पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस, अगर मैं दोनों का स्क्वायर एक साथ रख लूं, दोनों का स्क्वायर मैं क्या कर लूं, अगर एक साथ रख लूं तो क्या होगा बताओ, देखना जरा, दोनों का स्क्वायर अगर मैं एक साथ रख लूंगा तो ये हो जाएगा आर माइनस ए और ये हो जाएगा आर प्लस ए। कोई तकलीफ इसमें, दोनों मल्टीप्लाई में तो एक साथ तो रख ही सकते हैं। इज इक्वल टू के क्यू, ऊपर क्या हो जाएगा ये के क्यू हो जाएगा, और इसको देखो जरा क्या होगा क्या होगा देखो जरा, जब ब्रैकेट ओपन होगा, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एक बार कर लूं क्या, इसको पूरा लिख दो, के क्यू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2RA अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा आर, देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो सीधा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा का होल स्क्वायर। समझ पाए कि नहीं। अब यहां से आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसल, आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसल, तो बचेगा क्या, यहां के क्यू बाहर रहेगा, तो के क्यू को बाहर रख लेते हैं, 4RA अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत समझने में यहां तक। तो फाइनली हमें ई नेट का वैल्यू क्या मिला, ई नेट इज इक्वल टू मिल गया है 4KQRA, 4KQRA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ा ना इसको सिंपल करते हैं, ये फॉर्मूला भी काफी कॉम्प्लेक्स है, आने वाले टाइम में कभी इस फॉर्मूले को जैसे एनसीईआरटी में रखता है वो के ना लिख करके 1/4πε रखता है, तो कोई वो टेंशन का बात नहीं है हमारे लिए। इसको देखो, क्या मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके ऐसा लिख सकता हूं, मुझे अगर डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या है जो हमने पहले ही निकाल के रखा है, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू है k इंटू 2r, तो कहीं से q इंटू 2r, तो मुझे कहीं से q इंटू 2r इसको बनाते 2a बना, सॉरी r बोल दिया गलती से, q इंटू 2a, कहीं से q इंटू 2a बनाते बनेगा क्या, देखो जरा इसको, ये 4 है ना, तो मैं काम करता हूं k को अलग कर देता हूं और r को भी अलग कर देता हूं और इसके 2 को भी अलग कर दिया, और बाकी देखो क्या बन जाएगा q इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ आ गया। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, अब हम लिख सकते हैं इसको ई नेट इज इक्वल टू 2KR और ये हो जाएगा क्या P अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड, क्या आ गया मैग्नीट्यूड किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, कब, जब वो एक्सिस पे हो, जब वो कहां पर हो, एक्सिस पर हो। समझ गए, कोई दिक्कत यहां तक पहुंचने में। इसमें हम कुछ और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अगर मान लो हमको वेक्टर के फॉर्म में इसको लिखना हो, किस फॉर्म में लिखना हो, वेक्टर के फॉर्म में, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे ई, अब नेट का मतलब नेट नहीं लिखूंगा, सिर्फ एक्सिस लिखूंगा तो भी चल जाएगा,
आ जाओ थोड़ा वेक्टर देखते हैं। इसमें लो डायरेक्शन रेड कलर में ले देता हूं। आप बताओ इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव। तो ये देखो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो गया, ठीक है। ये किसका डायरेक्शन हो गया? डाइपोल मोमेंट का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई नेट आएगा वो भी किधर होगा? ई नेट भी इधर ही आएगा। ई जो नेट आ रहा है वो भी किधर आ रहा है? इधर ई आ रहा है। तो ई नेट का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अलोंग है। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, उसका डायरेक्शन में उसको दिखाएंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू के साथ में इसको लिख देंगे। इज इक्वल टू 2 को 2 रखेंगे, k को k रखेंगे, r को r रखेंगे और p को p रखेंगे। और अपॉन में देखो क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहां पर क्या दिखा देंगे हम लोग, इसका यूनिट वेक्टर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके अलोंग है? डाइपोल मोमेंट के अलोंग है। बात समझ आए कि नहीं? कोई दिक्कत यहां तक में? इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा और यहां पर क्या लिखा, वेक्टर के फॉर्म में लिखा। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक के? ठीक। अब यहीं पे एक चीज मान लो, ये तो किसी भी तरह के डाइपोल के लिए हो गया। मान लो हमें अब किसके बारे में बात करना है? आइडियल डाइपोल के बारे में बात करना है। किसके बारे में? आइडियल डाइपोल के बारे में। तो देखो यहां पर फॉर या इफ वी हैव स्मॉल डाइपोल, अब अगर हमारे पास कैसा डाइपोल है, अब हमारे पास एकदम स्मॉल डाइपोल है। क्योंकि स्मॉल है मतलब वो आइडियल है। हम ये कोशिश करते हैं कि दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो, मिनिमम हो, कम हो। तो अगर हमारे पास कोई स्मॉल डाइपोल है तो उस स्मॉल डाइपोल के लिए क्या होगा, फॉर स्मॉल डाइपोल जिसको हम लोग आइडियल डाइपोल लेके चलते हैं, उसके लिए ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर के कंपेरिजन में काफी छोटा होगा। समझ आ रहा है? अगर डाइपोल क्या है, बहुत छोटा है, अगर ये डाइपोल बहुत छोटा है तो जो आर डिस्टेंस हमने जहां पर पॉइंट लिया है उसके कंपेरिजन में इसका खुद का जो ए का वैल्यू है क्या होगा, काफी कम होगा। और अगर काफी कम है तो क्या किया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है। तो जब हम इग्नोर कर देंगे तो बताओ क्या बन जाएगा, ई नेट का वैल्यू, ई नेट का वैल्यू बन जाएगा जो मैग्नीट्यूड है वो यहां से 2 के आर और पी हो जाएगा अपॉन में, यहां हम क्या लिख लेंगे, आर को बस रखेंगे, ए को इग्नोर कर देंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर और बाहर में क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो यहां से क्या मिल गया देखो, 2kp अपॉन आर की पावर 3। आर आर कैंसल हो गया तो देख लो ये क्या हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू 2kp अपॉन क्या हो जाएगा, आर की पावर 3। ये जब भी हम क्या करेंगे, स्मॉल डाइपोल लेंगे या आइडियल डाइपोल लेंगे तो हमको ये वाला फॉर्मूला जो है यूज करना रहेगा। कोई दिक्कत? इसको अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में दिखाऊं तो वेक्टर के फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, यही जो है वेक्टर के फॉर्म में हो जाएगा ई नेट। कब? जब हम एक्सिस की बात करेंगे, 2kp अपॉन आर की पावर 3 और ये हो जाएगा क्या, पी कैप हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं? कहीं पे कुछ दिक्कत? क्यों भाई, कहीं कुछ दिक्कत? अब इसका यूनिट क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हमेशा क्या होगा, हर जगह पर सेम ही रहेगा। हर जगह पे क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। मतलब चार्ज और नीचे में क्या है, लेंथ का स्क्वायर, तो हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर हम डायमेंशनली इसको चेक करना चाहें तो देखो जरा, एक बार डायमेंशनली चेक करते हैं। हमेशा अब ये चीज करना आगे के फॉर्मूले में, आप ये डायमेंशनली चेक करना है इसको, हमें इसको चेक करना है फॉर्मूले को। किसके थ्रू करना है, डायमेंशन के थ्रू करना है, डायमेंशनली करना है चेक हमको, ठीक है। बस ये लिख रहा हूं और चेक ऐसी ओरली करके बताऊंगा, कुछ लिखना नहीं है इसमें। चेक करो कि यहां पर जो ई है, इस ई का यूनिट क्या आना चाहिए, ई का यूनिट क्या आना चाहिए, ऑलवेज ई का यूनिट आना चाहिए कूलम पर मीटर का स्क्वायर आना चाहिए। देखो
यहां पर के का यूनिट कुछ नहीं होता है। पी क्या है? डाइपोल मोमेंट। पी डाइपोल मोमेंट है, मतलब उसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है? चार्ज मीटर। क्या छुपा है? चार्ज मीटर। वो मीटर हो गया और एक आर का मीटर हो गया। तो ये ऊपर वाले का यूनिट क्या हो जाएगा? चार्ज मीटर का स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर नहीं बोला मैंने, चार्ज मीटर और मीटर, तो चार्ज मीटर का स्क्वायर। ये देख लो, ये हो जाएगा क्या? कूलम, और ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। नीचे देखो, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, और डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर। ऐसा पावर लग गया तो ये क्या हो जाएगा? मीटर की पावर 4। तो 2 पावर इस 4 पावर से चला गया, तो यहां पर 4 पावर में कितना बचा? 2 पावर बचा। ठीक, तो चार्ज मीटर का स्क्वायर। समझ आया? तो आप ऐसे भी दिमाग में रख सकते हो कि डायमेंशनली वो हमेशा करेक्ट ही आना चाहिए। बात समझ आया कि नहीं? ये फॉर्मूला जो इसको सिंप्लीफाइड करने के बाद आया है स्मॉल डाइपोल के लिए, आप उसको भी देख सकते हो। कितना हो जाएगा स्मॉल डाइपोल का? ये है के का कुछ नहीं होगा, टू का कुछ नहीं होगा, पी का क्या हो जाएगा? कूलम मीटर। क्या होगा? कूलम मीटर। 3 पावर है तो 1 मीटर कैंसिल हो गया, बचेगा कितना? मीटर स्क्वायर। तो हमेशा डायमेंशनली फॉर्मूला करेक्ट ही होगा, चाहे उसके फॉर्मूले में कुछ भी इधर उधर आ जाए। क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अल्टीमेट फॉर्मूला होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अल्टीमेट फॉर्मूला होगा वो क्या होता है? E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। ये अल्टीमेट फॉर्मूला है। समझ आया? इसी को ही हर जगह पर थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा रहा है। कोई दिक्कत समझने में? देखो क्या किया हमने यहां पर, मतलब ये बहुत ही आसान है। पहली बार में बहुत सारे तमाशे एक साथ हो गए हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लगा होगा, बट ये है बहुत ही आसान। हमने क्या किया? एक डाइपोल ले लिया। इस डाइपोल में क्या किया? इस डाइपोल का लेंथ एज्यूम कर लिया 2a, सेंटर को हमने a मान लिया क्योंकि बीच में मतलब a ही रहेगा। अब इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर हमने क्या किया? सेंटर से r डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट d ले लिया, और इसी d पॉइंट पर जो उसके एक्सिस में है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो पहला हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से देखें तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना आ जाएगा? यहाँ पर ये E1 मान लिए, इधर के डायरेक्शन पे आएगा। दूसरा नेगेटिव चार्ज की वजह से उसी के डायरेक्शन पे आ जाएगा E2 का वैल्यू, और ये हमने क्या किया? इधर डायरेक्शन दिखा के रिप्रेजेंट कर दिया। बस E1 और E2 लिखना है, तो के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस निकाल लिए हम लोग। यहाँ पर क्या हो जाएगा? O से D तक का डिस्टेंस R माइनस Q से D तक का डिस्टेंस R माइनस ए हो जाएगा। फिर दूसरा हमने माइनस क्यू से देखा तो माइनस क्यू से कितना हो जाएगा? आर प्लस ए। नेट निकालने के लिए हमने क्या किया? दोनों को यहां पर रिजल्टेंट कर दिया। तो रिजल्टेंट जब किया तो मैग्नीट्यूड है तो ऑब्वियस सी बात है बड़े माइनस छोटा कर देंगे, है ना। अगर वेक्टर फॉर्म में हम लेते हैं तो बस उसको ऐड करते हैं, क्योंकि वेक्टर हमेशा किसका मतलब एडिशन को ही फॉलो करता है, क्योंकि डायरेक्शन उसमें हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर E1 माइनस E2 किए क्योंकि E1 का वैल्यू बड़ा होगा। ठीक, लॉजिकली हमने समझ करके इसको फिर आगे ऐसा सब्ट्रैक्ट किया, फिर सॉल्व किया। तो सॉल्व करने पर फाइनल जो वैल्यू हमारे पास आया वो ये था, ई नेट इज इक्वल टू 2k अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये वो पहला फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा आगे चल के, है ना। क्योंकि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं, हालांकि बोर्ड में डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, आपको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना ही है इसको, लेकिन कॉम्पिटिशन एग्जाम में आगे चल के हमको ये फॉर्मूला को ही दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। फिर हमने क्या किया? इसको वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए बस पी कैप को आगे ऐड कर दिया। अब उसके बाद हमने देखा कि अगर हमारा डाइपोल कैसा हो, अगर हमारा डाइपोल जो है छोटा हो, आइडियल हो, मतलब आइडियल कंडीशन कब होगा? जब ए का वैल्यू, जो खुद का डाइपोल का जो साइज है वो आर डिस्टेंस के कंपैरिजन में काफी छोटा हो। तो हमने सीधा क्या कर दिया? ए को इग्नोर कर दिया। ए को जैसे इग्नोर किया ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ए स्क्वायर जैसे ही यहाँ इग्नोर हुआ, सिर्फ बचा आर स्क्वायर, तो फॉर्मूला आ जाएगा 2kp अपॉन आर की पावर 3। वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ये है इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका। अब देखो, आप एनसीईआरटी की बुक को जरूर ध्यान देते चलना, और जब आप एनसीईआरटी की बुक को ध्यान दोगे तो वो ना वेक्टर के फॉर्म में इसको सॉल्व किया है, तो कोई टफ चीज नहीं है। आप लोगों का फिर से रिवीजन हो जाए, इस पर्पज से मैं इसको दोबारा सॉल्व कर रहा हूं, और इस बार मैं करूंगा वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, सिर्फ इस पर्पज से कि आप लोगों का एक बार और रिवीजन हो जाए, और कभी भी आप बुक को देखोगे तो कभी कंफ्यूजन ना हो। ये हमारे पास डाइपोल है, थोड़ा जल्दी करेंगे इस बार हम। ये है माइनस क्यू और इधर पर क्या हो जाएगा? प्लस क्यू। ठीक,
इनके बीच का जो डिस्टेंस है हमने हमेशा की तरह क्या मान लिया, 2a मान लिया। और अगर ये 2a है तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा और 0 हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है यहां तक का डिस्टेंस भी a होगा और यहां तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, a होगा। ठीक है, यहां तक की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके एक्सिस पे ये दोनों चार्ज का पोजीशन हो गया। अब इसके एक्सिस पे हम क्या करेंगे, एक पॉइंट कंसिडर कर लेंगे। इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, डी मान लिया। ये देखो इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, डी मान लिया। अब इस डी पॉइंट पर प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों की वजह से क्या लगने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगने वाला है। इससे पहले मैं इसका खुद का एक जो डाइपोल मोमेंट होता है उसका डायरेक्शन डिफाइन कर देता हूं। तो इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, ये होगा इसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ये डाइपोल मोमेंट का क्या हो गया, इसका डायरेक्शन। कोई दिक्कत समझने में, चलो अब बताओ, यहां पर चार्ज क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इधर के डायरेक्शन पे आएगा। ये इधर के डायरेक्शन पे आएगा। इसको हम क्या मान लेते हैं, E1 मान लेते हैं। अब मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लगा दूंगा, वेक्टर लगा दिया, एरो लगा दिया। ठीक है, आप इसको बढ़िया से ऐसा लिख सकते हो, इसको अगर लिखना चाहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट डी ड्यू टू चार्ज क्यू प्लस। ठीक है, अगर आप इसको बढ़िया से लिखना चाहो तो लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड 8 डी किसकी वजह से, ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। और हम लिखेंगे क्या, E1 इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो अब के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना होगा बताओ, पहले डिस्टेंस देख लेते हैं। इसका डिस्टेंस हो जाएगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस ए, पुराने वाले की तरह। कोई दिक्कत, टोटल डिस्टेंस कितना है r, अच्छा r मैंने तो लिया ही नहीं क्या, ये हो जाएगा r, यहां से यहां तक का r। ठीक, हमने सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया हुआ है जिसका नाम है d। तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस ए। कोई दिक्कत, r माइनस ए, तो ये हो जाएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर। बट हमको वेक्टर के फॉर्म में दिखाना है। तो अब बताओ इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन में है कि अपोजिट है, उसके डायरेक्शन में है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको ले लेंगे पी कैप। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा हम ले लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड 8, कहां पर, 8 पॉइंट डी, मैं खाली डी लिख देता हूं, 8 डी, आप लोग पॉइंट लिख लेना। चलो पूरा ही लिख देता हूं, हटाओ फिर। एट पॉइंट डी 8 पॉइंट डी ड्यू टू किसकी वजह से, माइनस क्यू चार्ज की वजह से। कितना हो जाएगा ये, E2 क्या लेंगे, इसका वेक्टर फॉर्म में लेंगे। तो E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू, और ये हो जाएगा नीचे। डिस्टेंस को फिर से ले लेते हैं, देखो यहां से इस जगह से डिस्टेंस कितना होगा, r प्लस ए हो जाएगा। पॉइंट Q से कहां तक का डिस्टेंस, D तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r प्लस ए। ठीक है, तो r प्लस ए पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में लिखना है। अब आप देखो E2 कैसे होगा, इस पॉइंट से E2 का डायरेक्शन इधर होगा, समझ आया कि नहीं। ये हो जाएगा क्या,
E2। अब E2 इस डाइपोल मोमेंट के सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन पे है? अपोजिट है। तो क्या मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं, इसको यहां माइनस लगा दूंगा, ये देखो यहां पर क्या लगा दूंगा माइनस, और इसको क्या लिख दूंगा पी कैप, क्योंकि मैंने डायरेक्शन दिखाया ना, तो डायरेक्शन क्या है इसका उल्टा है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया। कोई दिक्कत? देखो इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो यहीं पर भी, E1 कैप इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा पी कैप। E2 का वैल्यू क्या हो जाएगा के क्यू और आर माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा निगेटिव में, और क्या हो जाएगा ये ठीक है। समझ आया? मतलब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाते हैं अभी फिलहाल, है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाते हैं। ये लिखो, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और अगर हमें डायरेक्शन के साथ लिखने का मन कर रहा है तो पूरा हम लोग ऐसा बढ़िया से लिख देंगे। क्लियर? एक चीज और जो हमको अभी काम आने वाला है थोड़ी देर बाद, क्या काम आने वाला है, डाइपोल मोमेंट, उसको भी लिख देते हैं। तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट जो होगा वो हो जाएगा P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, ये होगा। समझ आया? इतना चीज तो हमने पिछली बार भी किया था, बस एक चीज हमने क्या कर दिया, अभी से E1 और E2 को वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया। कोई दिक्कत? अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए रिजल्टेंट, तो हम लिख लेंगे क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर 8 पॉइंट डी, 8 पॉइंट डी, किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई नेट, ई नेट जिसको मैं वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखूंगा तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, क्योंकि वेक्टर में सब्ट्रैक्शन थोड़ी होता है, वेक्टर में क्या होता है सिर्फ एडिशन होता है, तो हम उसके एडिशन को ही फॉलो करेंगे। अब ये हो जाएगा ई नेट इज इक्वल टू, ई नेट वेक्टर के फॉर्म में कितना आ जाएगा, देखो E1 का वैल्यू क्या है, E1 का वैल्यू ये पॉजिटिव में है और E2 का वैल्यू निगेटिव में है, तो अपने आप माइनस साइन आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या कर दूंगा मैं पी कैप को लिख दूंगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और क्या लिख लूंगा पी कैप। जो कॉमन है उसको बाहर कर देते हैं, क्या है कॉमन, के है क्यू है, और क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और बाहर में क्या लिख देंगे हम पी कैप को, है ना। ये बाहर में हमने लिख दिया किसको, पी कैप। अब मैं ज्यादा डिटेल में सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि आपको तो एक बार अच्छे से इसका आइडिया हो गया। शॉर्टकट करते हैं अपन सीधा, के क्यू रहेगा, अंदर पूरा सॉल्व होके क्या आ जाएगा, देखो अंदर पूरा सॉल्व होके जाएगा आर माइनस ए, एक बार रख लेता हूं इसको, का होल स्क्वायर अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, बाहर क्या रहेगा पी कैप रहेगा। इसको पूरा सॉल्व करेंगे क्या आता है बताओ, 4, अच्छा के क्यू को भूल गया, के क्यू रहेगा, अंदर क्या हो जाएगा 4, और क्या रहेगा ए आर, 4 ए आर बचेगा, तो 4 ए आर बचा, और यहां से देख सकते हो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बाहर क्या हो जाएगा पी कैप। ठीक, सबको एक साथ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा ई नेट किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, इज इक्वल टू के का के रहेगा, उसका 2 को मैं सामने ला देता हूं, ठीक है, और आर को सामने ला दिया, तो बचा क्या यहां पर q इंटू 2r अपॉन क्या रहेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा पी कैप। हाँ ये ए रहेगा, क्या रहेगा ये ए, तो देख सकते हो क्या आ रहा है 2 के और क्या है आर, 2 के आर, और ये हो जाएगा पी, और नीचे क्या रह जाएगा आर स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर पर क्या हो जाएगा, ठीक है, सेम आ गया। ठीक, अभी देखो आपके सामने ही मैंने एक बार दूसरी बार किया इसको, तो थोड़ा सा क्या लगा होगा कि अब ये चीज तो मतलब आसानी से बन रहा है। हमको बस इतना ही हिम्मत जुटाना है, हर बार घर में अपने से ना कोई भी चीज अगर लगे पहली बार में, अरे दिमाग से एकदम थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ज्यादा चीजें जब रहती है ना, जैसे एक कमरा है, एक कमरे के अंदर 50 प्रकार के वेराइटीज के सामान रखे हैं, लेकिन सब बिखरा हुआ है, तो क्या लगेगा, थोड़ा एकदम मतलब एकदम अजीब लगेगा। अजीब लगे कहने का मतलब डिफिकल्ट लगेगा वहां का कोई भी चीज को ढूंढना। लेकिन अगर हम एक बार दो बार उसको क्या कर ले, थोड़ा सा दिमाग लगा के जमा ले, तो उसके बाद जिस चीज को हम जहां पर चाहेंगे वहां पर से उठा सकते हैं। ऐसे ही ऐसे टॉपिक्स में क्या होते हैं ना, बहुत सारे वेराइटीज रहते हैं। डिस्टेंस निकालना हो गया, तो डिस्टेंस अपने आप में यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया है। यहाँ पर डिस्टेंस सबका अलग अलग निकालना पड़ रहा है। हमने आर एज्यूम किया, फिर उसके बाद आर प्लस ए निकाला, फिर आर माइनस ए निकाला, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। उसके बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पर ऐड किया, यानी कि रिजल्टेंट निकाला। रिजल्टेंट निकालने के बाद फिर यहाँ पर मैथ्स आ गया, तो मैथ्स आ गया, वो भी एक कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ऐसा करने की वजह से थोड़ा सा क्या होता है, ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट एक दो बार अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो ईजी हो जाता है। चलो यहां तक समझ आ गया। अब इसके बाद फिर से वही चीज कि अगर मान लो हमारे पास जो डाइपोल है वो कैसा है, स्मॉल डाइपोल है, तो स्मॉल डाइपोल है तो क्या कर लेंगे। अच्छा ये भी एक चीज है ना, अगर कोई चीज एक बार में टफ लगता है उसको दूसरी बार कर लोगे फिर बोर भी लगता है। मतलब ये हमारे इंसान का नेचर ही ऐसा होता है, जो टफ लग रहा है उसको करने का मन नहीं करेगा, और एक एक बार कर लोगे तो बोर लगेगा। इन दोनों के बीच का रास्ता हमको निकालना होता है, अपने से खुद से इंटरेस्ट वहां पर डेवलप करना होता है, और उसको इतना प्रैक्टिस करना है कि वो आसान हो ही जाए। अभी हमने क्या निकाला, ई नेट जो वेक्टर है इसका वैल्यू हमने निकाला कितना, 2kr। ए तो रहता नहीं है, कंफ्यूजन कभी हो जाए तो, ए रहता है क्या, नहीं रहता फॉर्मूला में, क्योंकि हमने ए को किस में कन्वर्ट कर दिया, पी में। और क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा, पी कैप। बट यहां पर देखो क्या है, ए इज मच मच लेसर देन आर, तो हम सीधा उसको क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। तो ये हो जाएगा ई नेट इज इक्वल टू 2kr p अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ ये होल स्क्वायर भूल गया ना, हाँ ठीक। अच्छा याद रखना, अगर इसको कभी आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखने का मन करे तो ऐसा लिख लेना, ई नेट इज इक्वल टू 2kr p अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है सीधा कर देते हैं इसको, यहां से इसको जैसे ही हटाए, अब देखो क्या मिल गया, ई नेट कौन से पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे, एक्सिस पे है ना। ई नेट एक्सिस क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में 2k, आर खत्म तो क्या हो जाएगा 2k p, और ये हो जाएगा r की पावर 3, और यहां पर क्या लिख देंगे, p के। बट अगर हमको इसको किस में लिखने की जरूरत पड़े, सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो मैग्नीट्यूड क्या लिख देंगे इसका, ई नेट, ई नेट या फिर क्या लिख देंगे यहाँ पर, एक्सिस। एक्सिस लिखे मतलब हम नेट की ही बात कर रहे हैं। ये हो जाएगा कितना, 2kp अपॉन आर की पावर 3। तो ये इसको मैंने वापस दोबारा आपकी सुविधा के लिए डिराइव कर दिया। ठीक है, ये जो बॉक्स बना रहा हूं यही आपके किसमें रहेगा, शॉर्ट नोट्स में रहेगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं, कोई दिक्कत। चलो ये मैंने किसमें कर दिया, वेक्टर फॉर्म में डिराइव कर दिया। कोई दिक्कत कहीं पे समझने में नहीं है, चलें आगे अब।
ये जो लाइन है इसको हम लास्ट में लगा सकते हैं, पुराने वाले में भी जगह नहीं बचा ना, कहाँ पर लगाएं। ऑन एक्सियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज अलोंग डाइपोल मोमेंट, कहीं पर लास्ट में इसको लिख लेना। रुको थोड़ा जगह एडजस्ट करता हूँ ना नीचे लिखने के लिए। हो गया ना, नाम तो आ जाएगा। ये लास्ट में इस लाइन को आप लोग लिख लेना, ठीक है। जो हम लोग स्टार्टिंग से लिखे थे कि ऑन एक्सियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज अलोंग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वो दिख भी रहा है ना। और हम लोग इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पर, कहाँ गया ये, यहाँ पे लिख लेना। अच्छा यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ना, क्योंकि स्टेटमेंट क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। अभी क्या समझा हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया और डायरेक्शन क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है एक्सियल लाइन में जो मोमेंटम मतलब अगर हम एक्सियल लाइन के किसी भी पॉइंट पे मतलब उसके एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे हम क्या देखते हैं,